मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी 6 क्लास की जो आपकी पंचपुष्प पाठ्य पुस्तक है, इसका जो ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे थे वह निकाल लीजिए। जब तक आप निकालिए, इसका पाठ 1 पढ़ रहे थे। जो आपकी व्याकरण है, इसका पहला पाठ अपने पढ़ा है, कल पढ़ा है अपने ने यहाँ तक। अब फिर हम पढ़ते हैं। नाम क्या है आपके पाठ का? भाषा, लिपि। सबका ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। और व्याकरण, ठीक है। तो कल अपने ने भाषा के बारे में पढ़ा है। भाषा का अर्थ यानी सामान्य अर्थ क्या होता है आपने पढ़ा है। बताइए क्या होता है, कल अपने ने पढ़ा है ना भाषा का। तो भाषा का अर्थ होता है बोलना। और भाषा किस धातु से बनी है? भास धातु से बनी है। और भाषा की परिभाषा पढ़िए, अपनी बात को समझाने के तरीके पढ़ें कि अपनी बात को हम कैसे समझाएंगे। हम बोलकर और लिखकर समझाएंगे। सामने वाला कैसे समझेगा उसको? आप जो बोलोगे वो सामने वाला सुनेगा ना, सुनकर समझेगा। आपने जो लिखा है उसको पढ़कर सुनेगा, पढ़कर समझेंगे। तो 2 पहलू होते हैं अपनी बात को रखने के और समझने के भी। हर बात के 2 पहलू होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? और पढ़ाया था अपने ने भाषा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो कितने रूप होते हैं भाषा के? पढ़ाया ना कल, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक अपने ने पढ़ा है, जो बोलकर समझाई जाती है बात को, यानी जो सामने वाला बोलता है उसको हम सुनकर ग्रहण करते हैं। वह क्या है? कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। अब फिर हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा को आप जानते हो कि जो आपके सामने वाला, जैसे मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, तो वो क्या है? लिखित भाषा है। उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और आपको बता दिया है कहाँ पे लिखित भाषा चलती है। मौखिक का भी बताया है ना आपको, जैसे पार्क में, घर में, मैदान में, खेल के मैदानों में, इनमें हम मुख्यतः मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ से, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम इसके आगे से शुरू कर रहे हैं। आप अपनी ध्यान रखिएगा लिखित भाषा से। सभी का ध्यान होना चाहिए, अपनी बुक में लाइन को मिस ना करें। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर दूसरे को बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी अपने मन के भावों विचारों को लिखकर बताते हैं दूसरों को, तो वह हमारी क्या हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी, या उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आप लिखकर किसी को बताएंगे तो वह आपकी क्या होगी? लिखित भाषा होगी। जैसे विद्यालयों, बैंकों, दफ्तरों, स्टेशनों आदि अन्य स्थानों में प्राय लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ये स्थान है ना, इन जगहों पर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? कौन सी का होता है? लिखित भाषा का। ये विद्यालय, बैंकों, दफ्तरों, स्टेशन हुए, अन्य स्थानों पे भी प्राय लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। लिखित भाषा के कारण ही पुस्तकालयों और दफ्तरों में प्राचीन अभिलेखों और दस्तावेजों को आज भी देखा जा सकता है। यानी हमारी लिखित भाषा की ही देन है, जो हम पुराने ग्रंथ हुए इनको हम आज भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वे किसकी देन है? हमारी भाषा की है।
और जो लिखित भाषा है वो सुरक्षित करके रखी गई है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ सके, जान सके कि पहले क्या था। पहले का इतिहास हम इसलिए तो पढ़ते हैं, हमको कैसे पता चलेगा अगर लिखित भाषा में नहीं होती ये लिपियाँ, ये ग्रंथ, ये नहीं होते तो हमको भला कैसे पता चलता? नहीं चलता। इसका पता चलने के पीछे यही कारण है कि हमारी लिखित भाषा है, इसके द्वारा ये सब चीज़ें सुरक्षित रखी गई है। आपकी है फिर सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत द्वारा दूसरों को बताते हैं। यानी अपने मन के भाव हैं, कोई भी अपने मन की बात है, जैसे ये लोग होते हैं मूक बधिर होते हैं, जो गूंगे बेरे होते हैं, काले, ये नहीं बोल पाते हैं, ये लोग अपने मन के भावों को कैसे समझाते हैं? हालांकि हम सामने वाला तो बोलता है लेकिन आप अपने तो बोलते हैं लेकिन अपने सामने वो मूक बधिर है, वो अपनी बात को इशारों से समझाएगा। हालांकि अपने बोलते हैं फिर भी उनकी बात को समझते हो ना। ऐसा कहीं भी आपको उदाहरण मिल जाएगा, स्टेशन पे भी होते हैं ऐसे कई लोग रहते हैं, कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन वो इशारों से समझाता है। अपने को समझ में आती है, ज़्यादा नहीं लेकिन आती तो है, हम उनकी बातों को अच्छी तरह से हम समझ जाते हैं। और ट्रैफिक हुई और एम्पायर, ये ज़्यादातर इशारों में ही समझाते हैं। तो इसका प्रयोग मुख्यतः आ गया ना, देखो मूक बधिर लोगों तथा जो मूक बधिर यानी बोलते नहीं है ऐसे लोग, ट्रैफिक पुलिस वाला, पुलिस द्वारा किया जाता है। यानी पुलिस जो ट्रैफिक पे रहते हैं, ट्रैफिक पे, वो लोग भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनका मतलब ये नहीं कि उनको बोलना नहीं आता, उनको बोलना तो आता है लेकिन वह सांकेतिक भाषा का ये संकेतों के द्वारा ही बताया जाता है। आप ऐसे मत समझ लेना कि इधर मूक बधिर आया है तो वो पुलिस वाले भी ऐसे ही होते होंगे, ऐसे नहीं, बोलते हैं लेकिन होता है ना, मतलब फिक्स होता है, उनको ऐसे इशारों से ऐसे बोलेंगे, ऐसे भीड़ में आपको कहाँ सुनाई देगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनेक भाषाएं। क्या पढ़ेंगे हम अब? अनेक भाषाएं। अब अनेक भाषाएं भी 3 ही होती है। कितनी होती है आपकी? 3 होती है अनेक भाषाएं भी। कौन कौन सी? मातृभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब मातृभाषा क्या होती है हमारी? मातृ यानी माता, भाषा आप जानते ही हो भाषा, तो मातृ यानी माता। तो जो बच्चा होता है, बालक होता है, जैसे आप भी बच्चे थे, जब आप स्कूल नहीं आए थे, विद्यालय नहीं आए थे, उससे पहले मम्मी जो भी आपको घर पे सिखाती थी वही आप बोलते थे ना। तो जो विद्यालय से आने से पहले, बच्चा स्कूल आने से पहले जो सीखता है अपनी भाषा, बातचीत, बोलचाल, जो भी बातें करता है, वो अपने घर और परिवार में जो भाषा सीखी जाती है वह हमारी मातृभाषा होती है। इसलिए ही तो अपनी माता को क्या कहते हैं? प्रथम पाठशाला कहते हैं। हमारी माता हमारी क्या है? प्रथम पाठशाला है। समझ में आया? हमारी माता क्या है? प्रथम पाठशाला है हमारे लिए। जब हम विद्यालय नहीं आए थे उससे पहले मम्मी ने ही सब कुछ सिखाया है ना। परिवार से ही तो सीखते हैं हम सब कुछ, जो परिवार से सीखने को मिलता है वही हमारी मातृभाषा होती है। तो पढ़ते हैं। फिर राजभाषा है आपकी, पहली है आपकी मातृभाषा। मातृभाषा के बारे में बता दिया। जो बच्चा परिवार में बोलना सीखता है, विद्यालय से आने से पहले जो भी बातचीत वार्तालाप सीखता है वो कहाँ सीखता है? अपने घर में सीखता है, परिवार में, उसे हम क्या कहेंगे? मातृभाषा। दूसरा है आपका राजभाषा। राजभाषा हमारे देश में क्या ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही समझते हैं, इसलिए हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी को
राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि अपने यहाँ पे अक्सर लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं, इसलिए कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को। कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो अपने 14 सितंबर को अपने यहाँ स्कूल में भी मनाते हैं। आपको पता है ना, मनाया ना अपने ने यहाँ हिंदी दिवस मनाया था। वो कब मनाया था? 14 सितंबर को। फिर थी आपकी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। तीसरी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो आप जानते हो जर्मन, ये फ्रांस और चीन में जो बोली जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है हमारी। जो जहाँ पे जैसे जर्मन में कौन सी बोली जाती है, चीन में, फ्रांस में, इनमें। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में, देखते हैं यहाँ से मातृभाषा से। आपको समझा तो दिया है, अब आपको लाइन का ध्यान रखना है। मातृभाषा, मातृभाषा का अर्थ है मातृ यानी माता, जो आपको बता दिया है अपने ने, मातृ यानी माता। विद्यालय जाने से पहले बच्चा पहले माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य से जिस भाषा को सीखते हैं या सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अब फिर देखिए राजभाषा या दूसरा नाम क्या है इसका? राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसलिए तो कहते हैं भारत को विविधता का देश, है ना। जैसे हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे देख लीजिए हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, ये संथाली, मैथिली, ये बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती है। और 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। यानी हमारी हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई थी, कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में इसको मान्यता मिली है। हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं और बोलते भी हैं, समझेंगे तो बोलेंगे भी। तो हमारे देश में हिंदी समझते हैं और बोलते भी हैं, इसलिए हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए इसका क्या नाम है? राष्ट्रभाषा है, मान्यता दी गई है। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी किसके रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए आप, ये आपके हिंदी दिवस के आपको ये नहीं भूलना है, दिनांक आपको याद करनी है, कब इसको संविधान में दर्जा मान्यता प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। और इसका राजभाषा का दूसरा नाम आपसे ऐसे भी प्रश्न बन रहा है कि आपकी राजभाषा का दूसरा नाम राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का दूसरा नाम राजभाषा। तो अब फिर पूछ लेते हैं आपसे कि इसका कब मान्यता दी गई थी इसको, तो आपको ये अंडरलाइन भी कर लेना है। आपको यहाँ से 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी है। अब आपको पता चल गया क्यों दी है, क्योंकि हमारे देश में अनेक बोलियाँ हैं, भाषा की अनेक बोली जाती है। यहाँ पे हिंदी ही ज़्यादा लोग समझते हैं और बोलते भी हैं, इसलिए राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर है आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संसार में आप यहाँ पे लगा लीजिए, फिर यहाँ
कल पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे लाइन कर लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए, कल यहाँ पढ़ते हैं। और सभी अपनी डायरी निकाल लीजिए, डायरी नोट करते हैं अपने। हिंदी व्याकरण क्या है आपकी? हिंदी व्याकरण। व्याकरण आपको क्या करना है? पाठ 1 पढ़िए। आपको जितना पढ़ा दिया है, भाषा की परिभाषा, भाषा कितने, भाषा के रूप, भाषा के अनेक भाषाएं कौन सी है, ये आपको पढ़ना भी है और याद भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।